मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, श्री सुखमनी साहिब के लड़ीवार विचार चिंतन अभ्यास चल रहा है, जिसके अंतर्गत पांचवी अष्टपदी के 5 पौड़ियों की विचार हो चुकी है। आज 6वीं पौड़ी की विचार हमने करनी है। आओ सीधे हम वाणी से जुड़ें। इस पौड़ी के अंदर और आने वाले अगली पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने साकत कैसा होता है, उसका जीवन कैसा होता है और साकत से कैसे बच के रहना चाहिए, यह हमें दर्शाया है। गुरुदेव जी कथन करते हैं, बिरथी साकत की आरजा। 6वीं पौड़ी की पहली पंक्ति है। बिरथी का अर्थ है व्यर्थ है, साकत का अर्थ है जो प्रभु से टूटा हुआ है। शाक्त जिसको कहते हैं, जो शक्ति का पुजारी है। यहाँ इसका भावार्थ होगा जो परमात्मा से टूटा हुआ है या बिछड़ा हुआ है, वह साकत है। उसकी आरजा, आरजा का अर्थ है आरबला, आरबला का अर्थ है उम्र। हमारी जो उम्र है, साकत की जो उम्र है, वह बिरथी है, व्यर्थ है। क्यों कि साकत कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं करता, परमात्मा का नाम नहीं लेता। आगे कहते हैं, साच बिना कह होवत सूचा। साच करते हैं सच्चे प्रभु के नाम के बगैर कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य कह होवत सूचा, किस प्रकार वह सूचा हो सकता है, किस प्रकार से वह पवित्र हो सकता है। कहते हैं, बिरथा नाम बिना तन अंध। उस व्यक्ति का जो शरीर है, तन का अर्थ है शरीर, अंध का अर्थ है अंधे व्यक्ति का। यहाँ पर अंधे का अर्थ है मूर्ख। ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो अंधे के जैसा है, जिसने कभी भी परमात्मा के नाम को सिमरन नहीं किया है। बिरथा नाम बिना, परमात्मा के नाम के बगैर। तन अंध, अंधा शरीर, यानी कि उसके अंदर कोई सोझी नहीं है, उसके बुद्धि में कोई सोझी नहीं है, ऐसा शरीर भी बिरथा है। कहते हैं, मुख आवत ताके दुर्गंध। ऐसे साकत इंसान के मुख से हमेशा निंदा रूपी दुर्गंध आती है, माड़े विचार रूपी दुर्गंध आती है, बुरे विचार, बुरे ख्यालों के वह बखान करता है, यह दुर्गंधी आती है। उसके मुख से कभी भी पवित्र परमात्मा का नाम नहीं निकलता। फिर कहते हैं, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए। सिमरन के बगैर, दिन रैन का अर्थ है रात और दिन, यह सारे ही बिरथा बिहाए, बिरथा यानी निष्फल चले जाते हैं, बेकार चले जाते हैं, बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं रात और दिन। कैसे? बिन सिमरन, सिमरन के बगैर हर एक व्यक्ति का रात और दिन व्यर्थ जा रहा है। जैसे कि मेघ बिना ज्यों खेती जाए। मेघ का अर्थ है बादल, बादल की अगर बरसात ना हो बादल से, आसमान से, तो उसके बगैर जिस प्रकार खेती निष्फल चली जाती है। बीज बो दिया गया है खेती के लिए, लेकिन बादल नहीं बरस रहे हैं। मेघ बिना, बादल नहीं बरस रहे हैं, पानी नहीं बरस रहा है, वह जो खेत में बोई हुई खेती है, वह जिस प्रकार से निष्फल चली जाती है, उसी प्रकार से जो साकत की उम्र है वह बिरथी जा रही है। आगे सतगुरु सच्चे पातशाह फरमान कर रहे हैं, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम। परमात्मा के भजन बंदगी के बगैर, उस परमात्मा के नाम सिमरन और सेवा के बगैर बिरथे सब काम। और जो भी हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अगर परमात्मा का नाम लेते हुए कर रहे हैं तो वह कार्य भी सफल है। लेकिन परमात्मा के नाम के बगैर हम जो काम कर रहे हैं, वह सभी व्यर्थ जा रहे हैं, बिरथे चले जा रहे हैं। जैसे कि ज्यों कृपन के निरार्थ दाम। कृपन का अर्थ है कंजूस। जिस प्रकार से कंजूस का धन है, वह स्वयं के ऊपर भी नहीं खर्च करता, अंत में वह धन व्यर्थ चला जाता है। ना स्वयं के काम आता है, ना किसी और के काम आता है, ना स्वार्थ के काम आता है, ना परमार्थ के काम आता है। ऐसा जो कंजूस है,
उसका जो धन जैसे व्यर्थ चला जाता है, और जिस प्रकार से मेघ के बिना खेती व्यर्थ चली जाती है, उसी प्रकार से जो साकत की आर्जा है वह वृथी जा रही है। आगे कहते हैं, धन धन ते जन जय घट बस्यो हरि नाव। कौन से फिर लोग धन्य हैं? साकत तो धन्य ही है, साकत तो टूटा हुआ है परमात्मा से। तो धन्य कौन है? धन्यता के योग्य कौन है? धन्य धन्य दो बार कहा है, वह धन्यता के योग्य है वह लोग, जन, सेवक, दास, जय घट बस्यो हरि नाव, जिसके हृदय में परमात्मा के नाम का वासा है, जिसके हृदय में परमात्मा के नाम का निवास है, वह जो लोग है धन्यता के योग्य है, धन्य है वह लोग। फिर कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाए? नानक ताके बल बल जाऊं। गुरु महाराज कह रहे हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, साधक है, दास है, जिसके हृदय में परमात्मा के नाम का निवास है, तो कहते हैं मैं उसके ऊपर कुर्बान जाता हूँ, बल बल जाता हूँ, मैं उसके भक्ति को देख करके उस पर बलिहारी जा रहा हूँ। ये गुरु महाराज यहाँ पर कथन कर रहे हैं। आगे साकत की और व्याख्या अगली पौड़ी में है, जिसके विचार हम परसों करेंगे। लंबी विचार चलने वाली है, इसलिए बेनती है कि अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घर घर तक पहुंचाएं, ताकि गुरु महाराज का ये पावन उपदेश हर गुरु सिख के घर तक पहुंच पाए। आज इतना ही, धन्यवाद।